हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या कैरी कर रहा होता है। तो ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी करता है, और कहाँ पे ब्लड कैरी करता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को कैरी करता है, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो बने किससे होते हैं, कैसा होता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स मेनली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं और वो इलास्टिक नेचर होते हैं। यानी कि ब्लड जो वेसल्स हैं मसल्स के बने होते हैं, मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं और वो इलास्टिक नेचर होते हैं, विच कैरी ब्लड इन द बॉडी। जो कि कैरी कर रहा होता है, क्या कैरी कर रहा होता है, ब्लड कैरी करता है। और क्या कहाँ कैरी करता है, बॉडी के अंदर। तो ब्लड जो है बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कौन कौन से, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी है। यानी कि ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरी होता है, वेन है और क्या है, कैपिलरी है। तो आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है, आर्टरी क्या कर रहा होता है, आर्टरी कैरी करता है प्योर ब्लड, और वेन कैरी करता है इम्प्योर ब्लड, और कैपिलरी क्या करता है, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या है कि आर्टरी, हम तो कह रहे हैं कि प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, बट प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या होता है कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर जो भी ब्लड फ्लो करेगा उसके अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि वेन जो होता है, वेन कह रहे हैं कि वेन क्या कर रहा है, इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। इम्प्योर कहने का मतलब क्या है कि वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। कैपिलरी क्या कर होता है, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है ब्लड को, किसके किसके बीच में एक्सचेंज करने में हेल्प करता है ब्लड को, आर्टरी और वेन्स के बीच में ब्लड को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं, आर्टरी स्टार्ट करते हैं। आर्टरी, आर्टरी जो है वो कैसा होता है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होता है। आर्टरी के जो वॉल्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। यानी जो आर्टरी है, इसके आर्टरी जो है, ये जो ब्लड वेसल, इसके वॉल कैसे होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं। और आर्टरी आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी करता है टू वेरियस बॉडी पार्ट फ्रॉम हार्ट। यानी आर्टरी ब्लड कहाँ से रिसीव करेगा, हार्ट से रिसीव करेगा, और ले कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स को ले जाएगा। हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वहाँ तक ब्लड को पहुँचाता है। और कैसा ब्लड पहुँचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाता है। इट हैज़ नैरो ल्यूमेन, यानी इसके अंदर जो ल्यूमेन होता है वो काफ़ी नैरो होता है। डू नॉट आर्टरी डू नॉट पॉसेस एनी वॉल्व, आर्टरी के अंदर वॉल्व नहीं होते। आर्टरी के अंदर क्या नहीं होता, वॉल्व नहीं होता। आर्टरी की क्या होता है, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर अंडर, बेसिकली क्या होता है, प्रेशर के अंडर फ्लो करता है, जो प्रेशर क्रिएट करता है हार्ट बीट। यानी कि आर्टरी, इन केस ऑफ आर्टरी ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर क्रिएटेड बाय हार्ट बीट। यानी कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो प्रेशर के अंडर फ्लो करता है। कौन से प्रेशर के अंडर फ्लो करता है, हार्ट बीट जो क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आर्टरी क्या होता है, हमें ये देखा कि आर्टरी क्या होता है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल है। यानी कि इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं काफ़ी थिक होते हैं। ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और बेसिकली क्या कर रहा है, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे, कहाँ से रिसीव कर रहा है, कहाँ तक ले जा रहा है, बेसिकली क्या होता है, हार्ट से रिसीव करता है और पहुँचाता कहाँ तक, टू वेरियस बॉडी पार्ट तक पहुँचाता है। इसके लुमेन जो होते हैं काफ़ी नैरो होते हैं। आर्टरी के पास कोई भी ब्लड, बेसिकली क्या होता है, आर्टरी के पास कोई भी वॉल्व नहीं होता, और जो भी ब्लड फ्लो करता है आर्टरी के अंदर वो अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंडर, प्रेशर, इसमें प्रेशर लगता है। और कौन सा प्रेशर, जो क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है, हार्ट बीट क्रिएट करता है। सेकेंड हमारा क्या है, वेन है। सेकेंड क्या है, वेन। सेकेंड ब्लड वेसल क्या है, वेन है। वेन जो होता है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल है। यानी वेन जो होता है, आर्टरी कंपेरिजन क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है। और वेन कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और वेन के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है बॉडी पार्ट से रिसीव होता है, और वो कहाँ पहुँचाता है, किसको ले जाके देता है, हार्ट के पास पहुँचाता है। वहाँ इसलिए ले जाता है ताकि वहाँ पे क्या, हार्ट के थ्रू ये ब्लड कहाँ चला जाए, हार्ट के थ्रू वो हार्ट के थ्रू ये लंग्स को जाए, और वहाँ पे क्या हो जाए, प्योरिफिकेशन हो। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्या है, वेन जो कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव कर रहा है, वेन्स के अंदर कहाँ से आ रही है, बॉडी पार्ट से रिसीव कर रहा है, और पहुँचा किसको रहा है, कहाँ तक ले जा रहा है, हार्ट तक ले जा रहा है, जहाँ पे वो क्या हो सके, इसका प्योरिफिकेशन हो सके।
जबकि वेन के केस में क्या होता है, वाइड ल्यूमेन होता है, जो कैविटी होती है, जो ल्यूमेन होता है वेन के केस में क्या होता है, काफ़ी वाइड होता है एज कम्पेयर टू आर्टरी। आर्टरी में हमने देखा था कि जो ल्यूमेन होते हैं नैरो होता है, लेकिन वेन में जो ल्यूमेन है क्या वाइड है। वेन के पास वॉल्व होता है और बेसिक ये रेगुलर इंटर जगह जगह पे क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या है कि वेन के केस में क्या होता है, ब्लड इज नॉट अंडर एनी सच प्रेशर, यानी कि बेसिकली क्या है कि हमने क्या देखा था कि आर्टरी के अंदर क्या होता है, आर्टरी के अंदर जो भी ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो अंडर प्रेशर फ्लो करता है, और जो क्रिएट करता है हार्ट बीट के, जो हार्ट बीट क्रिएट करता है उस प्रेशर के अंडर ब्लड फ्लो करता है। बट वेन्स के ऐसा कोई केस नहीं है, वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर के अंडर फ्लो नहीं होता। ये हमारा वेन का स्ट्रक्चर है। अगर हम कट करके देखें, सेक्शन देखिए वेन का, तो उसमें दो कस्पिड वॉल्स हैं। ये वॉल है वेन का और ये सेमी ल्यूनर कप्स है। यानी अब क्या है कि अगर ये वॉल्व इस तरह से ओपन है, अगर ये वॉल्व ओपन है तो ब्लड क्या करेगा, आगे की तरफ क्या आ जाएगा, मूव करेगा। यानी कि वॉल्व अगर ओपन होगा तो फॉरवर्ड मूवमेंट होगा किसका, ब्लड का। लेकिन अगर ये वॉल्व क्या हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, क्लोज्ड हो जा रहे हैं, वॉल्व यहाँ पे क्या है, वॉल्व यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है। अगर ये वॉल्व क्या हो जा रहा है, क्लोज्ड हो जा रहे हैं, तो क्लोज्ड होने की वजह से क्या हो रहा है, जो वेन के अंदर जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो से क्या हो जा रहा है, बैकवर्ड फ्लो जो हो रहा है वो चेक कर दे रहा है। यानी कि वॉल्व के क्लोज होने की वजह से जो बैकवर्ड फ्लो, यानी सपोज दैट कि वो यहाँ पे इस केस में देखते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट हो गया ब्लड का। बट अगर ये वॉल्व इसी तरह एज इट इज ओपन रहेगा तो फिर से ये बैक की जो ब्लड होगा वो बैक आ जाएगा, बैकवर्ड फ्लो, बैकवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए अगर ब्लड आगे की तरफ मूव हो गया तो ये वॉल्व क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ताकि बैक फ्लो ना हो, बैकवर्ड मूवमेंट ना हो किसका, ब्लड का। हमारे थर्ड जो कैटेगरी है वो क्या है, हमारा जो थर्ड टाइप है ब्लड वेसल्स का वो क्या है, कैपिलरी है। तो कैपिलरी क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है और काफ़ी नैरो, एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नैरो क्या होते हैं इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन जंक्शन, यानी जंक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन आर्टरी एंड वेन, वेन और आर्टरी के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है कौन, कैपिलरी। अब क्या है कि ये कैपिलरी क्या कर रहा होता है, ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन कर रहा होता है, आर्टरी और वेन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन करता है, कैपिलरी करता है। यानी पहली बात क्या थी, कैपिलरी क्या है, थिन वॉल्ड है और एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल नैरो होते हैं इसमें। और कहाँ पे जंक्शन पे होता है, किसके किसके जंक्शन पे होता है, आर्टरी और वेन के जंक्शन पे होता है। और ये ज्वाइन करने का काम करता है, किसको ज्वाइन करने का काम करता है, आर्टरी और वेन दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा होता है। कैपिलरी क्या करता है, बेसिकली एक्सचेंज करता है, ब्लड एक्सचेंज कर रहा होता है, किसके किसके बीच में ब्लड एक्सचेंज करने का काम करता है, वेन और आर्टरी के बीच में ब्लड एक्सचेंज करेगा। यानी कि कैपिलरी क्या करता है, एक्सचेंज करता है, क्या एक्सचेंज करता है, ब्लड एक्सचेंज करता है बिटवीन आर्टरी एंड वेन, वेन और आर्टरी के बीच में, वेन और आर्टरी के बीच में ब्लड एक्सचेंज करने का काम कौन कर रहा होता है, कैपिलरी करता है। कैपिलरी बेसिकली के पास एबिलिटी होती है कि वैसो डायलेशन कर सके और वैसो कंस्ट्रक्शन कर सके। कैपिलरी के आर कैपेबल ऑफ वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रक्शन। अब ये वैसो डायलेशन का मतलब क्या है, वैसो डायलेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ कभी ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई अगर रिड्यूस हो गई तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज करें। यानी कि वैसो डायलेशन क्या कर रहा है, वैसो डायलेशन कैपिलरी अगर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है टू एनी बॉडी पार्ट। अगर किसी बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो कैपिलरी वहाँ पे क्या कर, कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, वैसो डायलेशन प्रोसेस को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। यानी वैसो डायलेशन का मतलब क्या, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू एनी बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स क्या बोलेंगे उसे हम, वैसो डायलेशन बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं पे भी बॉडी सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर किसी भी बॉडी पार्ट में बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई अगर डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। यानी कैपिलरी क्या परफॉर्म करता है, अगर कैपिलरी कहीं पे क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ वैसो डायलेशन कर रहा है, और कहीं ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, वैसो कंस्ट्रक्शन परफॉर्म। यानी कि इस पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमने आर्टरी के बारे में पढ़ा, वेन के बारे में पढ़ा, कैपिलरी के बारे में। आर्टरी के बारे में क्या पढ़ा कि आर्टरी क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है और क्या होता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और इसके पास नैरो ल्यूमेन होता है। और क्या पढ़ा था कि आर्टरी के अंदर जो भी ब्लड फ्लो होता है वो अंडर प्रेशर फ्लो होता है
और वो प्रेशर क्रिएट कौन करता है, हार्ट बीट क्रिएट करता है। जबकि हमने देखा कि वेन के अंदर क्या होता है कि वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये थिन वॉल्ड होता है, और यहाँ पे जो लिमन होता है वो वाइड होता है। यहाँ बेसिकली क्या होता है, वेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, और वॉल्व जो प्रेजेंट होते हैं, और वेन में क्या होता है, जो ब्लड रिसीव होता है बॉडी पार्ट से रिसीव होता है, और ये कहाँ तक कहाँ ले जाके ब्लड देता है, हार्ट को लेके जाता है। अब जबकि आर्टरी में क्या था, ब्लड हार्ट से रिसीव हो रहा था, हार्ट से रिसीव हो रहा था, और ले कहाँ जाए, दे किसको, ट्रांसपोर्ट कहाँ तक कर रहा था, वो बॉडी पार्ट तक कर रहा था। ठीक। कैपिलरी क्या है, कैपिलरी क्या है कि वो एक्सचेंज करने का काम कर रहा है, ब्लड को किसके किसके बीच में एक्सचेंज करने का काम कर रहा है, आर्टरी और वेन के बीच में एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। ये कैपिलरी ज्वाइन करती है, आर्टरी वेन को ज्वाइन करती है। कैपिलरी कैपेबल होती है वैसोडाइलेशन करने का, और वैसोडाइलेशन प्रोसेस और वैसो कंस्ट्रक्शन, वैसोडाइलेशन में अगर कैपिलरी कहीं पे भी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करिए, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, वैसोडाइलेशन हो रहा है। अगर कहीं पे ब्लड सप्लाई, किसी बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, वैसो कंस्ट्रक्शन हो रहा है।